हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की जो क्लास है यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए है। सब्जेक्ट की अगर बात करूं तो सब्जेक्ट आप लोगों का है शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। तो इसमें जो है मैं आप लोगों के 2016 और 2018 के अति लघु उत्तरीय 2018 के अति लघु उत्तरीय जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन करा दिया हूँ। उसके बाद अगली क्लास में उससे भी आगे करा दूंगा। तो आइए देखते हैं। और जो लोग इस चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें ताकि कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना होने पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है, आप लोगों का एग्ज़ाम बिल्कुल करीब में है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। तो मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। ये क्या है? मूल्यांकन की परिभाषा है। इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, शैक्षिक मापन का क्या अर्थ है? तो शैक्षिक मापन का क्या अर्थ है? तो शैक्षिक मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो बालक की शैक्षिक योग्यता को प्रतिशत या फिर मात्रा या अंकों में प्रदर्शित करता है। आप जो एग्ज़ाम देते हैं उसको कैसे जानते हैं? अंकों से जानते हैं कि इतने में से इतना नंबर है, या फिर उसको प्रतिशत से जानते हैं। तो ये क्या है? शैक्षिक मापन है। क्वेश्चन नंबर अगला है, परीक्षण से आप क्या समझते हैं? तो परीक्षण से आप क्या समझते हैं? किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने की प्रक्रिया क्या है? परीक्षण है। क्वेश्चन नंबर अगला है, मूल्यांकन के दो प्रमुख पक्षों का उल्लेख कीजिए। तो क्या है? ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष। क्वेश्चन नंबर अगला है, व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है? तो बालक के अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रत्येक कारक के मूल्यांकन के लिए ही व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, अच्छे परीक्षण में यथार्थता यानी वैधता का क्या अभिप्राय है? तो अच्छे परीक्षण में वैधता से अभिप्राय है कि परीक्षा कितनी सटीकता से किसी माप को मापती है जिसे मापने के लिए उद्देश्य से तैयार किया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला है, प्रश्न करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? यानी आपसे कोई अगर प्रश्न कर रहा है तो उसका उद्देश्य क्या है? जब आप अपने कॉलेज विद्यालय में या फिर जब आप छोटे रहेंगे तो अपने क्लास में जो पढ़ रहे थे तो आपसे टीचर क्वेश्चन पूछते थे, तो उसी का उद्देश्य क्या था? तो उसे जानते हैं कि प्रश्न करने का उद्देश्य यह है कि बालक के ज्ञान के स्तर को पता लगाया जाए। यानी इस बालक को कितना आता है, जो पढ़ाया वो उसमें से कितना परसेंट आता है। तो बालक की परिस्थितियों के अनुसार शब्दों का प्रयोग करना सीखते हैं। तो वो जो है अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपने शब्दों का प्रयोग कैसे करता है और कितना सटीकता से कितना सही आंसर दे रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, अच्छे प्रश्नों की दो प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो प्रश्न स्पष्ट भाषा में होने चाहिए, पहली विशेषता है। प्रश्न न ज़्यादा सरल हो और न अधिक कठिन हो। प्रश्न के आधार पर होने चाहिए, यानी जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं वो उसी के आधार पर होना चाहिए जो आप पढ़ाए हों। क्वेश्चन नंबर अगला है, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के दो प्रमुख प्रकार बताइए। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न और निर्वितात्मक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्रियात्मक शोध को परिभाषित कीजिए। तो कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्याओं के कारणों को जानने और समाधान हेतु किया जाने वाला शोध क्या है? क्रियात्मक शोध है। क्वेश्चन नंबर अगला है, शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है? शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है? तो शिक्षा के क्षेत्र में कम समय में अपनी सभी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए क्रियात्मक शोध की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, जो लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं 1 सेकंड लगेगा, फटाफट लाइक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरणों का उल्लेख कीजिए। तो क्या है? पहला साक्षात्कार द्वारा, प्रश्नोत्तर द्वारा अवलोकन। क्वेश्चन नंबर अगला है, मूल्यांकन के लक्ष्य स्पष्ट कीजिए। तो मूल्यांकन का लक्ष्य पुष्टिकरण, अभिवृद्धि, अधिगम में वृद्धि, शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाना, वाचन लेख और
निर्देशन में सहायता देना। ये क्या है? मूल्यांकन के लक्ष्य हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, मूल्यांकन प्रक्रिया के मुख्य अंग कौन कौन है? तो मुख्य अंग है शिक्षण, उद्देश्य, अधिगम, क्रियाएं, व्यवहार, परिवर्तन। क्या है? मूल्यांकन के प्रमुख अंग। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध के चरण क्या है? तो क्रियात्मक शोध के प्रमुख चरण है समस्या का चयन, समस्या को परिभाषित करना, समस्या की सीमांकन, समस्या के संभावित कारणों का पता लगाना तथा कारणों को विश्लेषण, क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण, और छठवां है अभिकल्प निर्माणों का विकास, विश्लेषण, निष्कर्ष। ये है क्या है? क्रियात्मक शोध के चरण है। तो इसे आप लोग दोबारा एक बार पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसके द्वारा शुरू की गई है? तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE द्वारा इसका क्रियान्वयन आरंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर अगला है, निबंधात्मक परीक्षा के प्रकार बताइए। तो निबंधात्मक परीक्षा के प्रकार हैं, पहला है वर्णनात्मक निबंध, दूसरा है विचारात्मक निबंध, तीसरा है भावात्मक निबंध, और चौथा है साहित्यिक या आलोचनात्मक निबंध। क्वेश्चन नंबर अगला है, उत्तम परीक्षण की विशेषताएं बताइए। तो उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं, पहली क्या है कि अच्छे परीक्षण सप्रयोजन एवं उद्देश्य से पूरे होते हैं। अच्छे परीक्षण मानव व्यवहार की वस्तुनिष्ठता एवं व्यापकता के साथ मापन करते हैं। और तीसरा है अच्छे परीक्षण का प्रशासन सरल होता है। चौथा है अच्छे परीक्षण फलांकन की दृष्टि से सुगम होते हैं। और पांचवा है कि अच्छे परीक्षण विश्वसनीय होते हैं। ये सारा आप लोग याद रखिएगा ताकि जो आप लोगों का एग्ज़ाम में आए तो आप लोग सही से लिख पाएँ। क्वेश्चन नंबर अगला है, और ये आखिरी क्वेश्चन है कि निदानात्मक परीक्षण किस प्रकार के छात्रों का किया जाता है? तो उत्तर है आपका निदानात्मक परीक्षण उन छात्रों का किया जाता है जो पिछड़ेपन, विषय संबंधी कमजोरियां, सीखने संबंधी कठिनाइयों और दोषों का पता लगाने में मदद करता है। जिस प्रकार एक चिकित्सक किसी रोगी के रोग का निदान करता है, उसी प्रकार एक शिक्षक छात्र की समस्याओं को दूर करने के लिए इस परीक्षण का उपयोग करता है। समझ गए? तो ये रहे जो आप लोगों के 2016 से 2018 तक के क्वेश्चन। तो इसे आप लोग एक बार दो बार देख लीजिए ताकि जो है आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए और आप लोग अपना एग्ज़ाम अच्छे तरीके से दे पाएँ। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।